हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन बट्स एवरी। सो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबके बट्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो होने जा रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने बर्ड को डेली रूटीन में जो चेंज कर करके फ्रूट्स वगैरह देते हैं और जो अनाज वगैरह जो हम भिगो के 24 घंटे उसको भिगो के 24 घंटे उसको डिप करके और फिर अच्छी तरह वॉश करते हैं। फिर उसको थोड़ी देर मॉर्निंग में गर्म पानी में 3-4 बार उसको वॉश करते हैं। उसके बाद फिर उसको हम गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, बॉयल नहीं करते उसको। चायदानी में हमने पानी बॉयल किया, वही पानी हमने वो जो कटोरे होते हैं जिनमें हमने 100 फुट भिगोया हुआ होता है, उसमें हम उस गर्म पानी को थोड़ी थोड़ी देर डाल के छोड़ देते हैं, ताकि जो अनाज जो है वो जो ठंडा हो रखा है वो थोड़ा गर्म हो जाए। ठीक है, नीम गर्म हो जाए ताकि बर्ड हमारे उसको खाएं तो उनको अच्छा लगे खाने में, ना कि उनको ठंडा लगे तो वो छोड़ दें। ठीक है, तो उसको फिर हम गर्म पानी में रखते हैं, गर्म पानी से निकाल के उसको गर्म पानी को निकाल देते हैं छान के, ऐसे जाली वगैरह प्लेट लगा के। फिर उसको हम ड्राई करते हैं न्यूज़पेपर पे बाहर धूप में डाल के। थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाते हैं 5-10 मिनट, जब तक फ्रूट्स वगैरह काटते हैं जब तक वो मतलब पानी ड्राई हो जाता है। ताकि वो पानी ड्राई से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, फंगल लग जाता है। आपने देखा हो फफूंदी सी या चिपचिपापन सा आ जाता है, तो वो नहीं आता अगर हम उसको ड्राई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्राई के साथ साथ उसमें हम 2-3 आइटम क्या कर देते हैं, जैसे कभी हमने मोरिंगा पाउडर डालना है थोड़ा सा, तो मोरिंगा डाल देते हैं उसमें हल्का फुल्का। ठीक है, कभी कभी एक कटल फिश बोन आती है तो वो भी हम अपने बर्ड को देते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मैंने वो बाहर सुखा रखी है, क्योंकि मैं बाहर से जब भी कोई चीज़ ऐसी लेता हूँ तो मैं उसको वॉश करता हूँ अच्छी तरह और एप्पल साइडर विनेगर के पानी में डिप करके रखता हूँ 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं उसको मतलब 2-3 बार वॉश करके और एप्पल साइडर विनेगर में डिप करता हूँ, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई बैक्टीरिया वगैरह पीछे से ना आया हो, क्योंकि समुद्री चीज़ें होती हैं, समुद्र के पानी में तैर रही होती हैं, तो वो ये लोग वहाँ से बटोर के फिर सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो पानी में तो देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, गंदी चीज़ें भी होती हैं। तो इसीलिए उसको अच्छी तरह वॉश करके अपने बर्ड को बिल्कुल फ्रेश चीज़ें देनी होती है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भाई चैनल पे नए हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दिया करो दबा के लाइक शेयर, ताकि आपके भाई का चैनल और आपका चैनल बिल्कुल आगे आगे तक जाए, आगे तक जहाँ तक मतलब सोच नहीं सकते लोग वहां तक जाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीड। आज दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, आज मैं आपको ब्रीडिंग नहीं दिखाऊंगा किसी भी बर्ड की कि भाई आज इसने इतने बच्चे निकाल दिए, इसने इतने निकाल दिए, बस निकाल सबने दिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो फ्रूट्स वगैरह जो मैंने काट के रखे हैं। इसमें भी मैं आपको 1-2 चीजें ऐसी बताऊंगा कि आप सोच के हैरान हो जाओगे, आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी आपको यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि जो जानकारी होती है ना, वो छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं वो बड़ी महत्व रखती है इन चीजों में। और बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं कि यार हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, ब्रीड नहीं। भाई पेशेंस रखो, अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म है ना तो ब्रीड करेगा, 101% करेगा दोस्तों। अगर मेल फीमेल कंफर्म है तो, अगर आप मेल मेल या फीमेल फीमेल लेके बैठे हो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपने किसी से भी खरीदा है और उन्होंने आपको विद सर्टिफिकेट विद प्रूफ आपको मेल फीमेल, तो फिर कोई नहीं रोक सकता यार। फिर तो देखो कुदरती चीज है वो, जब उसका टाइम आएगा, जब वो अडल्ट हो जाएगा और जब वो ब्रीडिंग के योग होगा, वो ब्रीड करेगा ही करेगा दोस्त, उसको कोई नहीं रोक सकता। बस आपने एक माहौल अच्छा देना है उनको, केस साइज अच्छा देना है और उनको जो डाइट देनी है वो अच्छी देनी है। हमारा जो काम है वो हमें करना है, उनका जो काम है वो उन्हें करना है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जिनसे भी लें डीएनए के साथ लें, और डीएनए की बात भी फिर आप उनको ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं अपना अगर डीएनए कराऊं तो मेल फीमेल ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने मेरे को मेल मेल ही चिपका दिया हो, है ना। और कई भाई क्या करते हैं कि मान लो किसी से भी आपने एक पेयर लिया और सामने वाले ने बोल के दे दिया भाई ब्रीडर पेयर है, और वो ब्रीड नहीं करा होता, वो फ्रेश पेयर होता है, मतलब पट्ठों से वो तैयार हो रहा होता है। जो भाई दे रहे हैं वो तो ये सोच के दे रहे हैं यार इस साल तो ये ब्रीड लेंगे नहीं, अगली साल लेंगे। लेकिन जो भाई पैसे खर्च करता है वो सोचता है यार मेरे को तो इसी महीने जब मैंने लिया है अगले महीने ही अंडे आ जाए या 15 दिन बाद ही अंडे बच्चे आ जाए, है ना। देखो हर एक आदमी की जो न्यू हॉबीज होता है ना, उसके मन के जो ख्याल होते हैं वो बिल्कुल अलग ही होते हैं। वो सोचता है बेचारा कि भाई जाते ही मेरे यहाँ अंडे रख दे और फिर 3-4 दिन में बच्चे निकल जाए, जबकि बच्चे निकलने का जो प्रोसेस होता है वो 26 दिन का होता है सनकनूर का। ठीक है,
22 से 26 दिन, मतलब मेरे यहाँ तो मोस्टली 26वें दिन बच्चा हैच हो जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनकी डेट वगैरह मेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है 26 दिन में निकलता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर किसी ने आपको पेयर दिया है और वो पेयर इस साल ब्रीड नहीं कर रहा, तो उसका अगली साल भी वेट करें, और थोड़ा लंबा भी वेट करना पड़ सकता है, 2 साल भी वेट करना पड़ जाता है कई बार क्या होता है 2 साल में, मान लो आपने उन्होंने आपको 1.5 साल का पेयर दे दिया, ठीक है, 5-6 महीने या साल आपने रखा, 2.5 साल का पेयर हो गया, और 2.5 साल बाद भी वो पेयर मूवमेंट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। मूवमेंट पे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको जो चीजें हमें दिए जा रहे हैं, सीड मिक्स दिए जा रहे हैं, काले चने वगैरह दिए जा रहे हैं, भाई वो नहीं होता, उसको एक माहौल भी देना पड़ता है, ठीक है, पाम नेट्स भी देने पड़ते हैं उसको। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ब्रीडिंग पैलेट्स आते हैं, ब्रीडिंग पैलेट्स भी आप दे सकते हैं उनको ब्रीडिंग पे लाने के लिए, ठीक है। सिटाकस के आते हैं ब्रीडिंग पैलेट्स, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अमेजोन वगैरह से मिल जाते हैं, क्योंकि जिनके पास 1-2 पेयर या 4 पेयर है, उनको ज़्यादा पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है कि यार वहाँ से मंगाएंगे, वहाँ से, भाई सीधा आप अमेजोन पे जाओ, वहाँ से 1 किलो का पैकेट आपको इजीली मिल जाएगा। ब्रीडिंग पैलेट्स बोलते हैं उनको, ठीक है, ब्रीडिंग पैलेट्स आप ले सकते हो सिटाकस का, 1 किलो ले लो, 1 किलो से कम पैकिंग आती नहीं है, तो वो ले सकते हो आप, वो भी दे सकते हो, तो उससे भी बर्ड आपका जल्दी से जल्दी ब्रीड पे आ जाता है। ये देखिए गेहूं बिल्कुल सूखा, हाथ पे देखो बिल्कुल भी पानी वानी नहीं है। इधर को ये हमने काले चने वगैरह सब भिगो के रखे थे, इसमें भी बिल्कुल कोई पानी नहीं है दोस्तों। ये पाम नेट है, ये पेयर के हिसाब से 2 पीस देने चाहिए आपको, ठीक है, पेयर के हिसाब से। सनकनूर है तो ये 2 दे सकते हो, अफ्रीकन ग्रे है तो 2 दे सकते हो, और ये केला तो मैंने लोरी के लिए रखा है, 2 पीस केले के काटे हैं सिर्फ अफ्रीकन ग्रे के लिए, ठीक है, 2 या 3 पीस काटे, तीनों पेयर के लिए एक पीस है ये। तो ये भी मैं अपने ग्रे पैरेट को दूंगा केला, और ये मैं ज़्यादा नहीं देता, सिर्फ एक कितना छोटा सा पीस देता हूँ, देखो इतना छोटा सा एक पीस देता हूँ, वो भी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 10 दिन में एक बार देता हूँ ये, क्योंकि केला ना ज़्यादा देना नहीं चाहिए बर्ड्स को। और दोस्तों ये हमारे लोरी के लिए केले काट के रखे हैं हमने, आप देख ही रहे हो, ठीक है। और ये जो मैंने सेब काट के रखे हैं, देखो दिख रहे हैं ना आपको, ये सेब, इस सेब के अंदर आपने खासियत क्या देखी, एक कोने में देखो, इसमें मैंने रखे हुए बीज निकाल के, है ना। तो बीज वाला एप्पल कभी नहीं देना है, बीज वाला, बाकी आप सारी चीजें दे सकते हो, चीकू नहीं देना है बीज वाला। और बीज वाला मतलब जो बीज नुकसान देता है ना, वो बीज कभी नहीं देना चाहिए अपने बर्ड को, ठीक है। तो ये जो बीज वाले सेब होते हैं, बर्ड को नुकसान देते हैं, उससे हमारा बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने, आप देखते हो ना, ये अचानक से बर्ड एक्सपायर हो गया, अचानक से वो बर्ड यूं ही एक्सपायर होता है दोस्तों, कि बीज खा लेता है बर्ड, और बीज खाने के बाद उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है, उसके पास कोई चारा ही नहीं होता भाई बचने का, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करा, मैं इनको कर लेता हूँ थोड़ी थोड़ी मिक्स, और इनकी कटोरियों में लगा करके, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अपने बर्ड कितने अच्छी तरह से एंजॉय करके खाते हैं, ठीक है। लोरी को भी दे देते हैं केला और एप्पल, और बाकी सबको जो छोटे बर्ड है उनको गेहूं, हरी मूंग की दाल वाले मिक्स वाले ये दे देते हैं। और इसके अंदर ना हम थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर भी डाल सकते हैं, देखो मैंने मोरिंगा पाउडर ना मिक्स करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस डब्बे के अंदर मैंने थोड़ा सा ये मोरिंगा पाउडर पीस के रखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, है ना, मोरिंगा पाउडर इसमें मैंने रखा हुआ है मिक्स करके। तो थोड़ा बहुत हम ये दे सकते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में नहीं देना है बिल्कुल भी, क्योंकि गर्म होता है, तो गर्मियों में ये हमें देना ही नहीं है। अगर ये हम गर्मियों में देंगे तो बर्ड जो है अपने पर वगैरह झाड़ने लगेगा और ओवर हीट हो जाएगा बर्ड, ठीक है ना फ्रेंड। कटल फिश बोन है जो मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हो, बिल्कुल साफ सफ़ेद चमक रहा होगा ना आपको, बिल्कुल सफ़ेद, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है। इतनी अच्छी तरह से वॉश तो मतलब बहुत बंदे कम ही कर पाते हैं, करते ही नहीं है दोस्तों। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किए हैं, पूरी टोकरी, मतलब ये समझ लो इसमें से बहुत सारा तो वेस्ट हो गया हमारा, निकल गया, क्योंकि रगड़ रगड़ करके धोया है ना, जो साइडों में था वो टूट टूट के मैंने सब हटा ही दिया, क्योंकि वो चीज़ जो खराब होती है उसको देने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो है ना, मैं
ऐसे आप खड़ा भी दे सकते हो एक एक बर्ड को ना, मतलब छोटा छोटा पीस, एक में से दो करके इतना इतना बड़ा पीस करके आप दे सकते हो। और इतना बड़ा पीस तो देने का कोई फायदा नहीं है। बड़े अगर आपके पास बड़े पीस हैं तो दो करके दे दो, और छोटे पीस है, अब जैसे ये वाला पीस है तो इसमें से तो क्या क्या ही छोटा होगा, ये तो पूरा ही देना पड़ेगा हमें। अब जैसे ये बड़ा पीस है, ठीक है, ज़्यादातर इसमें बड़े ही पीस है, तो जो बड़े पीस होते हैं उसको तोड़ के दे सकते हो, या फिर आप पीस के भी दे सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे, जैसा आपके बर्ड्स खाते हैं वैसे आप दे सकते हो। ये कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है ये, तो ये चीज़ें देनी चाहिए अपने बर्ड्स को। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, वगैरह लगा दूं फिर मैं उनका दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो लोरी, ये देखो, ये देखो इसकी मैडम की, ये हमारी मैडम है, सुच्ची मैडम, ठीक है। ये फीमेल है, इसका पहले नाम इसका सुचैन रखा था बच्चों ने, नीचे कार्टून में जो सुचैन होता है, तो बाद में जब डीएनए कराया तो फीमेल है भाई। फुल एक्टिंग बाज है ये, फुल एक्टिंग बाज। देखो सुचैन, हेलो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इसकी एक्टिंग भाई साहब, पूछो मत। सुच्चू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, जाओ खाना खाओ, चलो खाना खा लो, जाओ जाओ खाना खाओ, चलो जाओ। भाई फुल एक्टिंग बाज है, ये देखो, ये देखो, ओहो ओहो ओहो, देखो ये देखो, ये देखो भाई साहब, फुल एक्टिंग है इसमें। ये देखो, ये देखो, फुल बदमाशी, ऐसी बदमाशी हो सकती है किसी की। ये देखो आप, ये देखो, ये तो दोस्तों सबको हमने रख दिया है। ये देख सकते हैं संचिक रंडुआ मेल, जो बेचारा रंडुआ रह गया, इसकी शादी करवा दो यार, कोई आपके पास कोई लड़की उड़की हो किसी भाई के पास तो देख लो संचिक की। इधर हमारा पाइनएप्पल कनूर आ गया है, संचिक, ये हमारा ओली, और ये हमारी 100 बजरी एग्जीबिशन जो है बड़ी वाली, ये इधर जो हमारी एक्स्ट्रा फीमेल है वो, और इधर ये हमारा पूरा पेयर जो कि बुक हो चुका है, फरीदाबाद जाएगा ये हमारे भाई के पास। बहुत अच्छे साइज का पेयर है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो और ये इधर हमारे सनकनूर सब खा रहे हैं गिरे भी आ गया है इधर ये देखें इधर हमारा कॉकटेल्स, ये हमारी होगोरोमो बजीज पैरेट, ये देखिए होगोरोमो का ये मेल यहाँ पे नाश्ता करता हुआ उड़ गया, और इधर भी ये मेल ही खा रहा है। और इधर ये पूरा पेयर देखो, फीमेल बॉक्स के अंदर से झांक रही है, मेल ऊपर बैठा हुआ है, लव बर्ड्स की फीमेल अंदर है। ऑलमोस्ट सारे पेयर सॉफ्ट फूड पे आ चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और देखो वेस्टेज कितनी निकलती है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखिए कितनी वेस्टेज है, गाजर, चुकंदर, जो सॉफ्ट फूड है जो नहीं खाया वो वेस्ट कर दिया भाई। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं इसको बटोर के और भाई गाय को डाल देता हूँ। जो हमारे घर में जो आटे की भूसी वगैरह निकलती है ना, उसमें इसको मिक्स करके और गाय को डाल देता हूँ भाई, ताकि ये किसी के मुंह लग जाए, चीज खराब ना हो, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।